इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी व्यस्त चौराहा एक जनपथ के पास हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आम जनता की राय कैसे आखिर 2024 में किस विपक्षी दल के सपने पूरे करेंगे। आखिर न्यू इंडिया की जो तैयारी है, कानूनों में जो बदलाव चल रहे हैं, क्या ये नए कानून कितना कारगर होंगे और क्या इसका लाभ भी जनता को मिलेगा या विपक्षी दल इसका फ़ायदा उठाते हुए 2024 में नज़र आएंगे। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इन सभी लोगों से बात करते हैं और आखिर जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें अब तक लोगों को समझ में आ रही कानून के मद्देनज़र और क्या लोगों को लगता है। क्या लग रहा है सर, न्यू इंडिया एक हिसाब से नए कानूनों के साथ अब ज़मीन पर आने वाला है। कल तमाम कानूनों में बदलाव भी किए गए हैं, कैसे देखते हैं इसको? एक कानून में बदलाव करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कानून का सही पालन करना वो बड़ी बात है। आखिर वही सेडेशन का चार्ज है, वही यूएपीए है, कम से कम उत्तर पर जेलों में कितनी मौतें हुई, ये सब कानून ही के दायरे में है ना। यूएपीए में कितने लोग बेकसूर साबित हुए हैं? 80% से ज़्यादा बेकसूर साबित हुए हैं। उनको सेडेशन का चार्ज लगा के, आतंकवाद का चार्ज लगा के जेल में भेज देती है सरकार। कानून बनाना कोई बड़ी बात नहीं, उसका सही से पालन करना वो बड़ी बात है। कानून तो कोई भी बना सकता है। कोई लग रहा है कि ये इन नए कानूनों से कुछ नई पारी की भी तलाश है 2024? हो सकता है भाई, सरकार फायदे के लिए काम करती है, अपनी सरकार दोबारा बनाने के लिए काम करती है। मुझे नहीं लगता कि दोबारा ऐसा जनता गलती करेगी। क्या देखिए, लखनऊ में आप खड़े हैं, लखनऊ में 2200 मकानें गिरा दिया गया, न सत्ता पक्ष न विपक्ष कोई सड़कों पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यालय को आज पीट दिया गया उस संघर्ष के लिए। कानून के जरिए ही, कानून में बहुत सी खामियां हैं, उसको सही करना चाहिए। सरकार ने जो कानून बदले हैं, क्या आप जनता को उससे कुछ राहत भी मिलने की उम्मीद है? भाई देखिए, पहले पोटा कानून था, पोटा ख़त्म हुआ। पोटा के ज़रिए आज भी लोग जेलों में हैं। टाडा था, टाडा कानून ख़त्म हुआ, टाडा के ज़रिए आज भी लोग कानून में। ये कैसा कानून है? क्या कहेंगे भाई साहब? क्या नए कानून न्यू इंडिया और इसको लेकर के जो जैसे भाई साहब ने कहा कि ये सब कानून किसी काम के नहीं हैं और बदलाव हो रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। जो कानून है उसका ढंग से पालन भी हो। क्या लगता है आपको कि नए कानूनों के साथ इस बार नई संसद में भी दिखे थे अमित शाह गृह मंत्री, तमाम कानूनों में भी बदलाव किए गए? देखिए, कानून में जब आवश्यकता होगी तो कानून बदले जाएंगे। ऐसा संविधान में जियो है, हटाया नहीं जाएगा, लेकिन संशोधन किया जाएगा। लेकिन कुछ संशोधन ऐसे कर दिए गए हैं जो जहां ये लोग फंसे वहां संशोधन कर दिए। कानून बनाना ये तो अच्छी बात है, लेकिन जो कानून को संशोधन कर देते, हटा देते जहां फंसती है सरकार, ये गलत है। तो लग रहा है कि ये जो कानून के जो बदलाव हैं 2024 में इनको कुछ फ़ायदा करेंगे मोदी सरकार को? देखिए, तमाम ऐसे कानून जो हैं ब्रैकेट में संविधान में छोड़ दिए गए, तो उन सब कानूनों को तो ब्रैकेट से निकालने की ज़रूरत है ही है। अगर उसको गवर्नमेंट निकाल रही तो बुरा क्या कर रही है? क्या कहेंगे दादा? हाँ, तो सही ये हुआ। और कानूनन में फिर बदलाव नहीं, हटाए नहीं गए, उनको बदलाव किया गया। जो हमारे यहाँ लॉन्ग लाइफ, सरकार ने कहा जो लॉन्ग लाइफ चलते रहते थे कि मालूम पड़ा 10-10, 12-12 साल चल ही रहे हैं कि सब आदमी दौड़ रहा, तो उस पर ये हुआ कि आप उसकी समय सीमा तय कर दी गई है बदलाव करके कि आप 3 साल में इन का आपको निपटारा करना, ये नहीं कि तुम 10 साल। तो ये अच्छी चीज़ है कि ये जनता को जो हमारी मार खाती थी कि 10-10 साल में इसको ही कर दिया, 15-15 साल, जैसे कि राजद्रोह होता था, राजद्रोह ने अब देशद्रोह लगेगा और उस पर पास्को पे फांसी हो जाएगी। जब तक सख्त कानून नहीं होंगे तब तक जनता में खौफ नहीं होगा और ना ही देश का कानून ठीक से चल पाएगा। देश में इसी तरह अस्थिरता रहेगी। जो दो लोग आगे जहाँ पाए दंगा कर दे, दंगाइयों क्या है, दंगाइयों कोई हो नहीं, उनको 3 साल में फांसी, तो अगर वो साबित हो रहा पकड़े जा रहे हैं, ये क्या तुम 15-15, 20-20 साल रख करके उनको खिला रहे हो, उनके खिलाफ क्यों? उनको न्याय कहाँ मिलेगा जिनको जो न्याय के लिए गए हैं? तो न्याय होना चाहिए। तो सरकार ने किया है कि कानूनों में बदलाव करके जो ब्रिटिश सरकार के कानून हमारे यहाँ चल रहे थे उनमें वाकई में संशोधन होना चाहिए। वो बहुत ही होते। और हम जब 1947 में आज़ाद हो गए तो हम 1856 का कानून क्यों चला रहे हैं भाई देश में? हमारी ये नहीं समझ में आ रहा। 1856, 1800, आप कोई भी कानून किताब देख लीजिए, उसकी उपधारा तुम बनाए रखे हो। जो हमारा संविधान बन गया, हमारा वो बन गया, कानून हमारे हिसाब से होंगे, भारत के हिसाब से होंगे कि हमारा दूसरा कोई कानून, हमारे घर का बजट दूसरा बना के रख गया, हम उसके हिसाब से चलेंगे। आपने बखूबी सुना है, क्या कहा, क्या कहेंगे आप?
मैं तो सिर्फ इतना जवाब देना चाहते हैं कि सरकार तो कानून बदलना चाह रही है या नए कानून लाना चाह रही है, मगर देश की जनता तो आप ही को बदलना चाह रही है 2024 में। तो जब बदलेगा तब बदलेगा, क्या होगा वो तो बात नहीं है। यहाँ आप बदलने की बात कर रहे हैं और देश की जनता आप ही को बदलने जा रही है 2024 में, ये देखने वाली बात है। कोई और सवाल हो तो। जैसे नए इंडिया की बात कर रहे हैं, नए कानूनों की जैसे बौछार की गई है, क्या लगता है क्या कुछ जनता को भी इसका लाभ मिलेगा? बस ये प्रोपोगंडा है, चुनाव आ गए हैं, अब इसी तरीके के प्रोपोगंडे लीजिएगा, राम मंदिर के प्रोपोगंडे लीजिएगा, हिंदू मुस्लिम के प्रोपोगंडे लीजिएगा, सनातन के प्रोपोगंडे लीजिएगा, यही इनके ज़मीर, इनके चरित्र में, यही इनके स्क्रिप्ट में यही तैयार हो रहा है और दंगे भी कराएंगे। ये उससे पहले देखिए, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियाँ, सुरक्षा, किसी चीज़ पर तो इन्होंने बात नहीं की है, तो ये किस बोलबूते पे आएंगे जनता के बीच में वोट मांगने? पूछ रहे हैं उतने बताओ ना। ये मुस्लिम आज हुआ है, ये बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं। देश की जनता जान रही, समय समय पर बात करते हो। देखिए कौन करा रहा कौन नहीं करा रहा, दरअसल देश को उसमें इनको वो जो कहना कहने दो। देश की जनता जान रही, देश की जनता के इन लोगों ने खूब बेवकूफ बनाया। अब इनके झांसे में नहीं आएगी, चाहे जितनी यात्राएं कर लें, चाहे जितने जो कुछ कर लें, चाहे कभी। क्या लग रहा है सर, एक कानून पर जब हम डिस्कशन करते हैं, सरकार ने कानून बनाया है, चूंकि विधि विशेषज्ञ वर्तमान सरकार में ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि शायद ये लोग अगर आज से 1940 में रहे होते तो एक बेमिसाल संविधान देते। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि उस समय इतना बड़े विद्वान उस समय संविधान के रचना में नहीं भूमिका निभा सके। बहरहाल वर्तमान संविधान के तहत जो कानून इनको बनाना और बिगाड़ना था, जो परिवर्तन करना था, जो परिवर्तन की इनको आवश्यकता थी, उसको इन्होंने मुकम्मल किया है। क्या इसका लाभ जनता को मिल पाएगा, क्या लगता है? मैं बता दिया कि जनता के लिए कानून नहीं बनाए हैं, ये कानून अपना मंशा को, हाँ, तब तो आपको रोकेगा ही। अपना मंशा को सिद्ध करने के लिए, अपनी प्लानिंग को मूर्त रूप देने के लिए, कानून के जो विधा में जो इनका जो भारतीय दंड विधान के अभिलेख में उसमें जो संशोधन इन्होंने किया है, हम समझते हैं कि जनता के हित में कम और सरकार के हित में ज्यादा है। क्या कहेंगे? हाँ, तो इसी तरह रात में बैठ करके साहबानों प्रकरणों में भी संशोधन हुआ था, ऐसे थोड़े हो गया था। इससे पहले संशोधन हो चुके हैं। अगर आप पहले आप अपना वो गिरेबान देख करके, कांग्रेस देख करके बात करें, कितने संशोधन उसने किए हैं। और जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब संविधान में संशोधन होगा, किया जाएगा समय के हिसाब से। अब ये तो नहीं 47 की परिस्थितियाँ, तब हमारी 38 करोड़ आबादी थी, आज हम 150 करोड़ में पहुँच गए। आज इस हिसाब से संविधान लगेगा, संविधान इस हिसाब से बनेगा। कानूनों के बारे में, कानून तो ठीक है, ये नया कानून तैयार कर रहे हैं, ठीक, इसके पहले भी तैयार कर लेना चाहिए। अब इनके 10 साल हो रहे हैं, तो इसके पहले ये 9 साल सो रहे थे। जब इलेक्शन आ गया तो कानून बना रहे हैं, ये अपने हित के लिए बना रहे हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो तीनों ना अयोध्या देश को मिला के। अंतिम बताइए, अंतिम प्रतिक्रिया आप देंगे? अरे भैया, हम अंतिम प्रक्रिया भैया, ये लोग रहेंगे, ये लोग इसी बिन सिर पैर की बात करेंगे। कांग्रेस वालों के पास सरकार जाने वाली है, नहीं, ये जनता मन बनाएगी, ना पत्रकार बनाएंगे, ना तुम बनाओगे, ना हम बनाएंगे। इस देश की 150 करोड़ जनता बनाएगी और 150 करोड़ जनता ही चुनती है। जिसको चुनेगी जनता का, जिसने काम किया होगा उसी को चुनेगी। हम एक तरफ सांसदों का निलंबन और विपक्ष का प्रदर्शन, और ऐसे में 3 नए कानून जो पास किए हैं संसद में, उससे क्या मोदी नई पारी खेलेंगे? वो कानून जो 1888 से लगातार चलते आ रहे थे और जिनको बदलने के बारे में अभी तक सोचा भी नहीं गया था, उन कानूनों के तहत देशद्रोह अब बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा। यानी कि देश के खिलाफ बोलना भी अब अपराध माना जाएगा। और मॉब लिंचिंग के लिए गृह मंत्री ने खुद सदन में कहा कि फांसी की सज़ा होगी। यानी कि मॉब लिंचिंग अगर होती है तो उसके लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान रखा है। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहराब गयास है जी, मैं एडवोकेट हूँ मेरठ। तो आप तो कानून के जानकार हैं वैसे भी,
कानून की लड़ाई लड़ते हैं आप, तो क्या लग रहा है जो 3 कानून हैं अंग्रेज़ों के टाइम के बने हुए थे, कई हमारी जो CRPC है उसमें कानूनों में बदलाव की मांग तो उठती रही है, इन कानूनों को किस दृष्टि में देखते हैं? नहीं, देखिए, जहाँ तक अभी आपने कहा मॉब लिंचिंग का सवाल है, इस पे कई बार ये बात आ चुकी है। गृह मंत्री जी ने भी कहा और भी कहते हैं कि गलत है, लेकिन इस पर रोक अभी तक नहीं लगा पाए सही तरीके से। देखिए, ठोस कानून बनने चाहिए। किसी का बच्चा मारा जाता है, किसी का कोई परिवार का सदस्य मारा जाता है तो वो गलत है, उस परिवार के लिए बहुत बड़ी हानि है और देश के लिए भी हानि है, और इससे एक तनाव और माहौल ख़राब होता, तनाव पैदा होता। तो अगर मॉब लिंचिंग पे कानून बनता है तो उसका स्वागत है और अच्छी बात है, बनना चाहिए, सख्ती से लागू भी होना चाहिए। आपका क्या मानना है इस बारे में? मैं मानता हूं कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून थे, अब इनमें संशोधन की पूरी तरह ज़रूरत है। पहले हमारे जो जितना संविधान चल रहा है वो पुराने कानूनों पे चल रहा है, इसमें समय के साथ संशोधन होता रहना चाहिए। और रही बात फांसी देने की, तो वो भी एक सही मुद्दा है। कारण ये कि लोगों में जो कट्टरता का भाव होता है, जब भी कोई रेप होता है या कोई ऐसी बड़ी घटना होती है, लोगों का ये कहना होता है कि इन्हें पब्लिक के बीच में डाल दो, इन्हें मार दो, इन्हें काट दो। लेकिन फांसी की सज़ा प्रावधान जो पास हो जाता है, उन्होंने फांसी की सज़ा हो जाती है, तो लोगों के अंदर से कट्टर भाव कम हो जाएगा, तो कानूनी तौर पर उन्हें उनके हिसाब से सज़ा दी जाएगी, सज़ा दी जाती है। आपको लगता है कि देशद्रोह जो इन्होंने अब व्याख्यात किया है कि अगर देश के खिलाफ कोई बोलता है तो उसके लिए कड़ी से कड़े सज़ा का प्रावधान जो रखा गया, उसे किस नज़र से देखते? बिल्कुल स्वागत योग्य है। हमारा मानना तो है अगर देश हित में जो भी काम होगा, नए कानून बनो या जो पुराने कानून है उन्हें मतलब ख़त्म करके नया कानून बनता है, उसका स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल हमारा तो मानना है। देखो, देश हित में जो भी हो, और बलात्कार, मॉब लिंचिंग जैसी जो घटनाएं होती है, ऐसे देश को भी नुकसान होता है। अपराध का जो माहौल मतलब क्रिएट होता है, उसका अगर डर पैदा नहीं होगा तो अपराध फिर भी बढ़ेंगे। तो अपराध कम करने के लिए कहीं ना कहीं तो ऐसा कठोर कानून बनने चाहिए जिससे कि डर का माहौल हो। जो मोदी 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है और जिस तरीके से ये कानूनों में बदलाव 1888 का एक्ट, उसमें संशोधन की मांग बहुत पहले हुई थी, लेकिन जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स थे वो चाहते थे कि इसमें संशोधन हो, जो न्यायविद थे वो चाहते थे संशोधन हो जिससे कि कड़ी सज़ा का प्रावधान हो। अब इससे कुछ न्याय व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन होता देखते हैं? हाँ, यकीनन होगा जी, बिल्कुल होगा। जो कर रहे हैं, देखो, प्रकृति बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है। बहुत टाइम से एक ही फ्लो पे हम सीधे सीधे चलते हुए चले जा रहे थे, अब जाके वो चेंज आए हैं और यकीनन इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, सुधार होगा। मॉब लिंचिंग बहुत सालों से कहीं पे हमने देखा कि मॉब लिंचिंग में एक भीड़ किसी शक के आधार पर किसी को पकड़ लेती है और उसको वहीं तुरंत सज़ा दे देती है। तो इसमें तो ये कानून लाके, क्योंकि मांग भी हो रही थी, कई मुस्लिम भी मॉब लिंचिंग में मारे गए, महाराष्ट्र में कई साधुओं की मॉब लिंचिंग हुई, तो इसे कैसे देखते हैं? आप किसी भी धर्म या जाति से इसे मिलाकर ना देखें। मेरा मानना है कहीं भी भीड़ किसी व्यक्ति को मारती है तो उसकी जान की कीमत क्या है पता चलता है उसके परिवार को। जिस परिवार ने वो बच्चा खोया, जिस परिवार ने वो औरत खोई, जिस परिवार ने वो आदमी खोया, सबसे भारी नुकसान उस परिवार को उठाना पड़ता है जिस घर से वो व्यक्ति जाता है। मेरा मानना है मॉब लिंचिंग पे जो नया कानून आया है, मैं मानता हूँ जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं तब से समय दर समय समाज की जो भी आवश्यकताएं हुई हैं उन्होंने उन्हीं के आधार पे कानून तय की है, और जो ये विधेयक लाया गया है ये स्वागत योग्य है। मैं इसके समर्थन में। आपका क्या कहना है सचिन? मेरा मानना तो यह है, सबसे पहले तो जिन लोगों ने कानून पास कराया है वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं, और राष्ट्र जो है वो सर्वोपरि है। और जिस तरीके से मैंने कई बार देखा, भाई यहाँ पे भी योगी जी ने जो है कानून यहाँ पे भी आया, लव जिहाद धर्मांतरण पे जो कानून बना 2020 में यूपी में, आप देखिए कितने केसेस कम हो गए हैं। और इसमें भी आप देखिए नाम बदल के जिस तरीके से हिंदू लड़कियों को और वो जो फंसाया जाता था और उनके साथ वो करा जाता था, तो उन सब चीज़ों पे भी रोक लगेगी। और मृत्युदंड देखिए, जहाँ और भी देश, भारत को छोड़ के बाकी जो देश हैं उनमें आप देखिए कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी है और वो भी है, कहीं ना कहीं कानून इतने सख्त हैं वहाँ के कि भाई पता नहीं कितनी 200 साल की 100 साल की भी सजाएं वहाँ पे होती हैं। आप देखिए वहाँ क्राइम का रेशियो जो है वो कुछ देशों में कम है, और यहाँ क्या है कि 2 साल की सजा होगी, 5 साल की हो जाएगी। तो ये मृत्युदंड जो, और इसमें धाराओं में बढ़ोतरी हुई है। और जो संसद के अंदर भी जो लोग ऐसे हैं जो इन कानूनों को बनने से रोकना चाह रहे थे, जैसे वॉकआउट भी हुए हैं कुछ सांसद, अभी वो जो इनकी पार्टी की तो नहीं, आपके बराबर मैं कह रहा हूँ जो भी किसी भी पार्टी के हों, अगर और भी 2, 4, 5, 10 सांसद और भी ऐसे हों अभी संसद में जो कानून को रुकावट जो है पैदा कर रहे हो ऐसे अच्छे कानूनों का, तो मैं कह रहा हूँ उन्हें भी जो है बाहर कर देना चाहिए।
जी बिल्कुल। नरेंद्र खजूरी जी हैं जो राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता हैं। आपकी पार्टी और आप ये जो 3 कानूनों में बदलाव हुआ है इन्हें किस तरीके से देखते? मेरा ये मानना है कि परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान में ये कानून बनाए थे वो बहुत सोच समझ कर बनाए थे और उनमें अगर परिवर्तन की आवश्यकता है। और वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ये भी कहते थे कि कानून तो सही है परंतु उसे लागू करने वाले की नीयत क्या है। उसकी नीयत अगर सही है तो कानून का सही पालन होगा। अगर उसकी नीयत ख़राब है, नीयत में खोट है, तो कानून में उसका कोई असर नहीं पड़ता, उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि जहाँ तक मॉब लिंचिंग की बात है, अखलाक के फ्रिज में मीट रखा था, पता नहीं लगा काय का मीट है। जब टेस्ट हुआ तब भैंस का निकला और उसे पीट पीट के हत्या कर दी गई। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, इस तरह से भीड़ तंत्र वो अगर सरकार के लोग करें तो ठीक और कोई आदमी करे तो गलत। उन पे पाबंदी लगनी चाहिए। अगर सरकार के लोग, जैसे कई संगठन हैं जो इसी काम को लेकर देश में पूरे में गदर मचाए हुए हैं, उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। तो आपको ये शक है कि इसका दुरुपयोग करेगी सरकार, अपने फायदे के लिए कर सकती है? मेरा कहना ये है कि राजद्रोह की बड़ी भाषा तय होनी चाहिए। आपने अगर किसी ने कुछ देश के प्रति किया हो तो उससे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वास्तव में राजद्रोह किया है, अगर राजद्रोह नहीं किया है तो उसको, अगर वो दूसरी पार्टी का, तो उसे सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। नंबर 2 बात, यहाँ अघोषित इमरजेंसी है, कोई कुछ कहेगा तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शुभम, आपका क्या मानना है? देखिए, सरकार के सशक्त मॉडल का ये उदाहरण है और पिछले 100 वर्षों से निरंतर किसी न किसी पार्टी की सरकार चली आ रही है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इन कानूनों में चेंज कर दे। और देखिए, मॉब लिंचिंग जैसे, बलात्कार जैसे और यूएपीए जैसे कानूनों में जो लोग मानवाधिकार का हवाला देकर सड़कों पर प्रदर्शन करते थे, सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाते थे, अब मुझे लगता है उन लोगों की अकल ठिकाने आएगी। और ये बहुत ज़रूरी था, समय के हिसाब से तो इसकी बहुत ज़रूरत थी और ये बहुत सही हुआ। भाई साहब, आपका क्या मानना है? जो 3 कानून आज संसद में बदले गए हैं उसका सकारात्मक रूप देख रहे हैं, नकारात्मक पहलू देख रहे हैं? देखिए, कानून वही चीज़ जो अभी नरेंद्र जी ने कहा, मैं भी वही कह रहा हूँ। जो कानून आपने बनाए हैं, कानून अच्छे हैं, लेकिन आप उन्हें लागू किस तरह से करते हैं। सबसे बड़ी है कि सरकार की नीयत क्या है, कि अगर उसमें पक्ष और विपक्ष देखा जाता है तो वो गलत है, उसके कोई फ़ायदे नहीं है। बदलाव होने चाहिए। हम ये नहीं, बदलाव अगर गुंजाइश सरकार को लगती है कि अगर हम ये बदलाव करेंगे इससे जनता के हित में है और क्राइम रुकेगा, तो उसमें बदलाव हो जाना चाहिए। लेकिन उसको लागू सच्चे मन से सभी के लिए, गुनहगार होता है, उसकी कोई जाति धर्म नहीं होती, उस पर सब पे लागू होना चाहिए। कोई भी हो, किसी भी जाति, जो करने वाले वो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, किसी समाज से ताल्लुक़ रखते हो, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और ज़रूरत पड़े सरकार कितने ही चेंजिंग करे, लेकिन सख्ती से बिना भेदभाव लागू करे। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।